अगले मार्केट के बारे में बात करते हैं, अगले कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ व्हाट इज दिस? हमने परफेक्ट कर लिया जो कि रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मोनोपोली कर लिया विच इज खतरनाक, एक बंदा बहुत ज्यादा लोगों की बैंड बचा सकता है। नाउ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कंफ्यूज मत हो जाना, मोनोपोलिस्टिक को ध्यान से समझो। मोनोपोलिस्टिक अच्छा मोनोपोली क्या था? मोनोपोली क्या था? एक सेलर था, है ना? और क्या वो एक प्राइस रख रहा था अपने प्रोडक्ट का? रख भी सकता है, लेकिन उसकी मर्जी है भाई, उसके मूड स्विंग्स हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है ना? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच मैनी फर्म्स सेल प्रोडक्ट्स विच आर सिमिलर। बड़े सारे फर्म्स हैं, इसका मतलब इसका एक तो ये याद रखना, वन नहीं है, नॉट वन बट मैनी, दे सेल प्रोडक्ट्स विच आर सिमिलर। दूसरा कीवर्ड सिमिलर, लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक पहलू और है, क्या? ये वो सिमिलर तो है लेकिन एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। मतलब बात है सोप की, अब भाई नहाने को तो लाइफ बॉय से भी नहा लो, सेवलॉन से भी नहा लो, डव से भी नहा लो, किसी से भी नहा लो, लेकिन फर्क तो आ ही जाता है ना लाइफ बॉय और डव से नहाने में, है ना? लेकिन अगर कहीं पर काम नहीं बन रहा भाई, मैं किसी जगह पर ट्रैवल कर रहा हूं पहाड़ों पे, दूर दूर तक, वहां पर लोकल दुकानों में डव का साबुन अवेलेबल नहीं है, अब नहाना तो है ही ना, क्या फर्क पड़ता है एक दो दिन, अगर एक हफ्ते अगर सेवलॉन या लाइफ बॉय के साबुन से नहा लूंगा तो, है ना? एग्जाम्पल टूथपेस्ट की मार्केट। अब यार टूथपेस्ट का ना जैसे कोलगेट है, कोलगेट का तुम्हें पता है एक ना मतलब 450-500 रुपए का पेस्ट आता है, डायमंड करके कुछ उसका नाम होता है, ठीक है यार? एक वो भी है, एक 50 रुपए 80 रुपए वाले भी आते हैं। कोलगेट नहीं पसंद, पेप्सोडेंट आता है, बबूल आता है, डाबर रेड आता है, पाउडर वाला भी आता है, सोप का मैंने आपको बता ही दिया। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो नहीं है, लेकिन दे आर सिमिलर इन नेचर। बताओ, आप समझ में आया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और कैसे मोनोपोली से अलग है? यहां पर चॉइसेस बहुत सारी अवेलेबल है कंज्यूमर्स के पास, तुम्हें ये नहीं खरीदना वो खरीद लो, वो खरीद लो। यहां पर फायदा क्या होता है यार, हर एक कंज्यूमर ना जेब में अपने पैसे के हिसाब से मार्केट के अंदर ऑप्शंस ढूंढ लेता है कि भैया मैं वो ले लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों का काम, जैसे मैं पर्सनल बताता हूं कि मैं कोलगेट मैक्स फ्रेश यूज करता हूं, ब्लू वाला, मुझे वही पसंद है। अब जरूरी तो नहीं कि अंबानी के घर में वही यूज होता हो, या इलॉन मस्क यही यूज करता हो, या नरेंद्र मोदी इसी से ब्रश करते हो, नहीं ना? अपने अपने लिविंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो लोग अलग अलग चीजें यूज करते होंगे। अब मैं भी, अब ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं उनके लेवल तक नहीं हूं, उतना बड़ा प्रधानमंत्री और इतना अमीर आदमी नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ब्रश नहीं करता, मैं करता हूं, लेकिन जितनी मेरी अर्निंग होती है उसके हिसाब से टूथपेस्ट पे जितनी औकात बनती है खर्च करने की, उतनी करता हूं। मैं क्यों लेकर आऊं 450 रुपए वाला टूथपेस्ट? कोई सेंस ही नहीं है उसकी। दांत इससे भी चमकेंगे, उससे भी चमकेंगे। अब समझ गए क्या डिफरेंस है? यहां पर फीचर्स जान लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स यहां पर सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। मतलब यार पेस्ट बहुत प्रकार के हैं, जैसे आप रिश्तेदारों के घर वगैरह जाते होगे, जैसे मैं जाता हूं या आप भी जाते होगे, आप मैक्स फ्रेश यूज करते हो या फिर डव का साबुन यूज करते हो, उनके घर पे वो मतलब नहीं है, उनकी मार्केट में या फिर आसपास मतलब मान लो नहीं मिलता। तो ये थोड़ी ना कि तुम बिना नहाए बाहर निकल आओगे, फिर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 1 महीना उनके अगर रखे हो तो तुम नहाओगे ही नहीं। प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल विद ईच अदर। आप ये कह सकते हो यार मैं अभी तक डव से नहाता हूँ, डव से नहाती हूँ, और लाइफ बॉय को यूज करके 3 दिन से बॉडी में खारिश हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? बिकॉज है तो वो साबुन ही, दे आर सिमिलर, साबुन ही है, लेकिन दे आर नॉट आइडेंटिकल। और ये क्या है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्रुप है। फर्म्स यहां पर फ्री होते हैं टू एंटर एंड एग्जिट द इंडस्ट्री एट एनी टाइम। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग अवेलेबल रहते हैं कि आप मतलब छोड़कर भी जाओ तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे चिप्स की बात कर लो, नाम लेते चलो, लेज, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, डायमंड,
फन फ्लिप्स, कुछ लोकल और वैसे भी चिप्स भी आते हैं। कौन से कह रहे हो, क्या कह रहे हो? टकाटक प्यारा लगता है मुझे बहुत। अरे जब भी मैं होता हूँ खुले पैसे नहीं होते, मैं ले आता, आज भी ले आता हूँ मैं, पता है। टकाटक अच्छे लगते हैं बहुत, कुरकुरे से ज्यादा टेस्टी होते हैं टकाटक। और मैड एंगल्स, बिंगो मैड एंगल्स, ठीक है। अब एक आता है, मैंने उस दिन चिप्स देखा, मैं कहा भाई मैं तो अपने पैसे खर्च करके तो कभी रह लूँ, कोई और खिला रहा तो ले लूँ मैं। एक चीटोस आता है 750 रुपए का, 750 रुपए का चीटोस आता है। यहां पर देखो, ये देखो 1100 रुपए का चीटोस है ये, और ये 840 रुपए का, ये 1100 रुपए का चीटोस एक, ये रहा। मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, हम अगर मार्केट में चिप्स लेने जा रहे हैं तो यही वाले लेंगे क्या? अगर चिप्स खाने का मन हो रहा है, ये है 840 वाला, ये खाऊंगा मैं, या हम लोग खाएंगे बेफालतू में 840 रुपए? मतलब यही चॉइस है क्या? छोड़ो वो खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन यही चॉइस है हमारे लिए, बताओ। प्रिया के कितने सारे टकाटक आ जाएंगे 1100 में, क्यों? प्रिया है ना, ये है उसका रूप 840 रुपए वाले चीटोस का। तो यहां पर फर्म्स आर फ्री टू एंटर एग्जिट द इंडस्ट्री, किसी को छोड़ के जाना है तो चले जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि आपके जगह लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं। एंट्री इतनी इजी नहीं होती है, ठीक है। एंट्री इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फ्री तो है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह इतनी इजी एंट्री नहीं होती है। पता है क्यों नहीं होती है? मतलब एंट्री यहां पर ये मतलब नहीं कि आपको कोई परमिशन मांगनी पड़ेगी, वो मांगनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, मैं इसका एक मतलब समझा देता हूं। नितिन सिंघानिया को वैसे वाली लाइन क्लियर करनी चाहिए थी, इसने ना थोड़ा सा अनक्लियर लैंग्वेज में लिख दिया। क्यों भाई? इसके बीच में और इसके बीच में इसने एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर दी कि बच्चा पढ़ने बैठेगा, वो सोचेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऊपर बोल रहे फर्म्स आर फ्री टू एंट्री, ठीक है, और एग्जिट द इंडस्ट्री एट एनी टाइम। नीचे बोल रहा है एंट्री इज नॉट एट इजी एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पता है यहां पर क्या बात है भैया? यहां पर ना बेचने वाले बहुत है। यहां पर एंट्री का मतलब ये है कि यार अब कल को आप पापा से बोलो, पापा मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं इंडिया में ना चिप्स की बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या बोलेंगे वो? तेरे चिप्स में क्या यूनिक है? बेवकूफ हो गया है क्या? बेवकूफ हो गई है क्या? इतने सारे ऑलरेडी आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है नाम बनाने में बहुत मतलब टाइम लगता है यहां पर। मुझे एक बात बता दो, तुम में से अगर कल को कोई भी, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मतलब चाहे मतलब मैं जिसके मर्जी बारे में बोल रहा हूं, चाहे ये रिकॉर्डिंग जो भी सुनेगा, यार फैशन डिजाइनिंग का कोर्स और नेल आर्ट का कोर्स जितनी मेरी दोस्तों ने कर रखा, वो तो भिखमंगी हो रखी है सारी की सारी। बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत पटाखा दिखती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हैं वो लाइफ में। 10,000 रुपए भी नहीं जोड़ पाती हैं महीने के। लगाए उन्होंने लाखों लाखों कोर्स करने पे। भगवान करे सुन ले वो रिकॉर्डिंग है, मैं पर्सनली भेजूंगा उनको ये। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां पर नाम कमाना इतना आसान है क्या? तुम फैशन डिजाइनर बन गए, ऐसा तो नहीं है कि भैया तुम ही को चुनेगी दीपिका पादुकोण अपना लहंगा सेलेक्ट करवाने के लिए अपनी शादी में, तुम ही बनाओगे उसका 2 करोड़ रुपए का। सब्यसाची को रिप्लेस करने वाले तुम ही हो। अब समझ गए यहां पर एंट्री का क्या मतलब है? एंट्री इज नॉट एज इजी एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बताओ समझ में आया? यहां पर फर्म्स एक दिक्कत और फेस करते हैं, क्या? हैवी सेलिंग कॉस्ट ऑन द प्रमोशन। मतलब यहां पर अब देखो ना, एंट्री इज नॉट एज इजी, लेकिन अगर आपको एंट्री बनानी है, पहले अपने ब्रांड को प्रमोट करवाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा कैसे? आई लव क्यारा अडवाणी, तो क्यारा अडवाणी को लेता हूं एग्जाम्पल में। क्यारा अडवाणी को मुझे मतलब मैं उससे बोलूंगा देखो यार, आप मेरे एड में आओ और मेरे ये वाले चीज को इसका प्रमोशन करवाओ, ठीक है, तो ताकि वो चीज मेरी ये बिके। एक एक से एग्जांपल देता हूं, मतलब बुरा मत मानना कोई भी। यार इंडिया में ना कॉन्डम्स को फेमस करने के लिए ना सनी लियोनी की बहुत अहम भूमिका है कि भैया वो एड देखकर मम्मी पापा के साथ हम जो शर्मा जाते हैं, फिर ये जो बात आती है ना कि भैया चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, ये उसने जो जागरूकता पैदा करवाई ना, एक्चुअली वो क्या है, वो सेडक्टिव वे में एक एड को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इट इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन। अनफोर्सीन प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए काम आता है कि प्रोडक्ट है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के ऊपर मैनफोर्स ने इनिशियल ईयर्स में सनी लियोनी का फेस यूज करके बॉडी, इसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी यूज करके, ऐसा मान लो, बहुत प्रमोशन करवाया, तो वो चीज मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई। अब तुम्हें क्या लगता है, मुझे एक बात बताना,
मैनफोर्ड्स का एड में सनी लियोनी ने बहुत ज्यादा प्रचार करा, इसकी जगह अगर राजपाल यादव या नवाजुद्दीन सिद्दीकी होती तो तुम्हें लगता है मैनफोर्ड्स की कंपनी चलती है, या फिर तुम उसे छपरी कंपनी समझते? बताओ मुझे जरा, है कि नहीं? विद्या बालन ने बहुत काम करा, जहां सोच वहां शौचालय। अमिताभ बच्चन 2 बूंद जिंदगी की, पैसे भी नहीं लेते उसने पोलियो के एड के लिए। यहां पर प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कंपनीज को पैसा खर्च करना पड़ता है इनिशियल ईयर्स में, ताकि उनका ब्रांड बनकर उभर कर आए मार्केट के अंदर और उनकी चीजें बिकना स्टार्ट हो। अब एक नई चिप्स की कंपनी आई है, मुझे उसका नाम नहीं पता, विराट कोहली आता है आई थिंक उसके एड में। क्या नाम है उसका मयूर, कुछ पता है किसी को? हाँ कुछ ऐसा है जिसमें वो आता है, ठीक है। अब वो चिप्स कुछ टेस्टी नहीं है, बिल्कुल मजेदार चिप्स नहीं है, फिर भी वो बिकते हैं क्योंकि विराट कोहली है उसके एड में। विक्स, बेफालतू में लोग सूंघी जा रहे हैं, विराट कोहली सूंघ रहा है क्योंकि। और जहां सनी लियोनी का नाम आया वहां सनी लियोनी इज इक्वल टू कॉन्डम, कॉन्डम इज इक्वल टू सनी लियोनी। ये चीज है, ऐसा माना जाता, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, कि ऐसा हो, मतलब एक ब्रांड वैल्यू हर किसी की पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड होती है ना। कभी कभार कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जैसे मतलब मान लो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं, कल को आप ये कह रहे हो हाँ वॉशिंग पाउडर निरमा, दूसरी सफेदी निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, है ना। अब ये टैगलाइन है उसकी, वो चीज होती है। अलग अलग एड ना अलग अलग इमोशंस पैदा करते हैं। पिक्चर चल रही है भाई, अपने घर वालों के साथ बैठे हुए, ऐड आया, सनी लियोनी आ गई, बहाने से आप उठ के चले गए पानी पीने, वो करने के, भाई पापा बैठे हुए, मम्मी बैठी हुई, अच्छा नहीं लगता, ऑर्डर लगता है, तुम थोड़ी ना कर रहे हो उस ऐड में, वो तो वो कर रही है। ये चीज है, ठीक है। अब वही वाली बात है ना कि यहाँ पर हैवी सेलिंग कॉस्ट आती है, कुल मिलाकर बात है प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट पे अपने प्रोडक्ट पे, ठीक है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का मतलब ये होता है कंपटीशन अमंग द फ्यू। यहां पर कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन मतलब जिनके बीच में है मार्केट के अंदर, दे आर वेरी लिमिटेड सेलर्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे भी नहीं है, गिने चुने हैं। ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर कुछ लिमिटेड फर्म्स गिने चुने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लिमिटेड फर्म्स गिने चुने, दे आर सेलिंग आइडेंटिकल या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे भी बेच सकते हैं और अलग अलग करके भी बेच सकते हैं। जैसे सीमेंट, घर जब बनता है कभी किसी बिल्डर वगैरह से, जैसे वो पूछना, वो मतलब वो करना, कभी जैसे घर बनवाया आपने, वो करके वो पूछता है पहले कौन सा सीमेंट लगाना चाहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, सीमेंट के अंदर वैरायटी तो पक्का होती है ना। गांव के अंदर जो घर बन रहे हैं वो भी सीमेंट से बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सीलन आ रही है। 5 स्टार होटलों के अंदर तो नहीं आ रही सीमेंट के, जो सीमेंट से वो बन रखे हैं, उधर तो सीलन नहीं आ रही है। सीमेंट के रेट भी तो वेरी कर रहे हैं ना, क्योंकि इस वजह से नहीं आ रही है। ऑटोमोबाइल की मार्केट देख लो, ऑटोमोबाइल तो छोड़ो, भाड़ में गया, फोन की मार्केट देख लो भाई। 2 लाख रुपए वाले फोन भी आईफोन जैसे, और आपके 7-8 हजार 5,000 में भी फोन आ सकते हैं, बटन वाले फोन भी आ सकते हैं 1,500-2 हजार रुपए के। तो यहां पर देयर आर फ्यू फर्म्स हु सेल आइडेंटिकल या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। फीचर्स इसके क्या होते हैं? देयर एग्जिस्ट फ्यू लार्ज सेलर्स, मतलब वो सामान बहुत ज्यादा बेच रहे हैं लेकिन गिने चुने हैं, मतलब ठीक है। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बाय वन फर्म इन्फ्लुएंस अदर, मतलब अगर कोई एक जन अगर अपना प्राइस चेंज करता है तो दूसरा भी कर देता है। एग्जांपल, मुझे दूध के ब्रांड्स बता दो जरा अलग अलग, जिनकी दूध की थैली आती है हमारे घरों में। अमूल, मदर डेयरी, कुछ उल्लू लोग वो भी लेते हैं, पतंजलि, और क्या, और कौन सी आती है? अरे कंट्री डिलाइट, कुछ ऐसा है वो उसका, है ना, कंट्री डिलाइट। वही तो, हाँ, ये भैंस ही बेच रहे, दूध नहीं बेच रहे, ये कह रहे भैंस उठा के ले जाओ, खुद निकाल लेना दूध, जाओ, ठीक है। तो अमूल, मदर डेयरी, पतंजलि, कंट्री डिलाइट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज देखी होगी, ऑब्जर्व करके देख लेना चाहिए, इस साल, हर साल ना क्रिसमस के बाद और न्यू ईयर के बाद पता क्या होता है, जैसी अगर अमूल अपने 2 रुपए बढ़ाता है ना, तो मदर डेयरी भी 2 रुपए बढ़ा देता है। कुछ दिनों बाद लोगों को 1-1 रुपए वैसे तो मायने नहीं रखते हैं,
लेकिन दूध में, पेट्रोल में, इन सब में लोगों को मायने रखते हैं रुपए, है ना। इन सब मुद्दों पे तो सरकारें गिर जाती हैं। अमूल ने जैसे 2 रुपए बढ़ाए ना, तो मदर डेयरी एकदम से नहीं बढ़ाता, वो वेट करता है 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, ताकि लोग ना ज्यादा इसकी तरफ ओरिएंट हो जाए, उनको इसके टेस्ट की आदत लग जाए मदर डेयरी की। फिर जब वो 2 रुपए बढ़ा भी देता ना, तो अब लोगों के घर में 1 महीने से तो आ ही रहा है मदर डेयरी, तो फिर वो मदर डेयरी की तरफ ओरिएंट रहते हैं, और दोनों वेट कर रहे होते कि कौन पहले रेट बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाली लाइन आप समझो, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बाय वन फर्म इन्फ्लुएंस द अदर। जैसे अब आपने एक चीज देखी है, प्रिया की बात कर लेते हैं, टकाटक वाली। प्रिया, अब आपका दिल तोड़ने के लिए 1 साल से एक चीज हो गई है, 5 रुपए वाले चिप्स के पैकेट 10 के हो गए, 10 वाले 20 के हो गए, है ना, डबल डबल रेट हो गए, है ना। 10 रुपए लेकर पहले प्रिया 5-5 रुपए वाले 2 टकाटक ले आती थी, अब एक ही मिलता है ना। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। यहाँ पर बैरियर होते हैं एंट्री के लिए। बैरियर अगर इन द सेंस अगर आपको वो लग रहा है, बैरियर इसलिए होते हैं यार, बहुत सारी दूध की कंपनियों ने आने की कोशिश करी। ब्रेड ही देख लो, मेरे को तो 2 ही ब्रेड के नाम याद रहते हैं, एक हार्वेस्ट और एक ब्रिटानिया। मुझे तो और कोई ब्रेड भी नहीं पता, नाम ही नहीं है पता। मैं उल्टी सीधी क्यों ब्रेड लूं, मतलब मुझे तो ये लगता है भाई इन सब में फंगस होगी, हार्वेस्ट और ब्रिटानिया के ऊपर यकीन रहता है मेरा तो। वो भी नहीं चली, सोचो जरा। हाँ, अमूल ने अपनी ब्रेड निकाली थी, वो भी नहीं चली। यहाँ पर एग्जिस्ट जो बैरियर्स रहते हैं ना एंट्री की फर्म्स के लिए, वो ये रहते हैं, तो उनका ओपनिंग होना बहुत मुश्किल रहता है। दूसरा पता है क्यों रहते हैं बैरियर, एक और बात मैं बताता हूं। जो ये 5-6 लीडर्स जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो पैसा खिलाते हैं भर भर के कि नई चीज आनी पाई, या फिर उसकी ना ब्रांड को वो डिमोट करवाते हैं। मैं आपको एक हल्का सा एक सिनेरियो बताना चाहता हूं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। दोनों के बीच में ना एक लड़ाई शुरू हो गई थी बहुत तगड़ी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, बोर्नवीटा और हॉर्लिक्स की। बोर्नवीटा ने एक बार अपनी एड में ना हॉर्लिक्स को दिखा दिया था, किसका, इसका एक आंटी खरीद रही होती है, मतलब वो करके कि आप ये मत खरीदो, मेरा बच्चा तो बोर्नवीटा पीता है। फिर हॉर्लिक्स वालों ने भी सिमिलर एड निकाली। दूर क्यों जाते हो, पास की बात कर लो। ये जियो ने जैसी फ्री देकर बेवकूफ बनाकर 2017 में पहले सबकी बैंड बजाई, बिल्कुल इसने खत्म कर दिया एयरटेल को और वोडाफोन को, है ना। और अब देखो, इनको समझ में आ नहीं रहा कि ये लोग कहां जाए, और इसके रेट तो भाई आसमान को छू रहे हैं। भाई इसके साथ दिक्कत ये, रेट चलो ठीक है, क्लेम करता है फास्टेस्ट नेटवर्क। वो आती है ना परकटी सी लड़की एड में, ये फास्टेस्ट नेटवर्क हर जगह ट्रैवल करती है, बुल्लू की बट्टी, मतलब बेवकूफ बना रही फिर रही है सबको 5 साल से। वोडाफोन का तो चलो भाई वो चल रहा है, ये तो नाम ही नहीं पता। आइडिया भाई यूपी वाले यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो जियो है भाई, ये सही है, लेकिन 2 GB डेटा और मोबाइल डेटा ये सब भी मिल जाता है, लेकिन रेट भाई देखो, आई थिंक 666 रुपीज का चलता है प्लान इसका 84 डेज का। BSNL खा गया। एक हच चलता था जब हम लोग छोटे थे, मतलब तुम्हें पता होगा, वो पग आता था एक बहुत प्यारा सा, है ना, उस एड में, वो कंपनी बंद हो गई, इसको वोडा ने खरीद लिया था। तो यहाँ पर बैरियर रहते हैं एंट्री के लिए, नई फर्म्स में, मतलब नए के लिए। और डिमांड का यहाँ पर पता नहीं रहता कि हमें बनेगा कैसा। पता है क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कंज्यूमर ना यूं चुटकी बजाते बजाते शिफ्ट करते हैं इधर उधर अगली अगली डिमांड के ऊपर। किसी को इसका टेस्ट पसंद आने लगा, किसी को उसका टेस्ट पसंद आने लगा, कुछ वो। अब जैसे दूध, भैया इंडिया में ना इतना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हमारा भारत है, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में दूध महंगा है भारत में। ये गौरक्षक ये करते रहते हैं, इंडिया से ज्यादा बीफ सप्लाई नहीं करता कोई कंट्री। तो जब वो गाय भैंसे तुम कटवाते हो, तो तब तो नहीं करते तुम हिंदू मुसलमान, और ये जो गौरक्षक और ये गाय को नहीं काटना चाहिए, कंप्लीट तरीके से बैन करो ना। फिर दोगलापन क्यों दिखाते हो बे? यहां पर डिमांड का अनसर्टेन रहता है, क्योंकि डिमांड का बन नहीं सकता। कंज्यूमर किसकी डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पल पल बदलते रहते हैं, ऐसे करके पता नहीं लगता। ठीक है, लास्ट है मोनोप्सनी। दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत लिमिटेड जगह पर सुनोगे उसको, और शायद से आपको मिलेगा भी नहीं इसका कंटेंट। मोनोप्सनी क्या है, ये आ सकता है इसके बारे में क्वेश्चन। एक मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक यूनिक और नया मार्केट फॉर्म ऑफ कंपटीशन स्ट्रक्चर है। मोनोप्सनी एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है, या एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर एक सिंगल बायर ही डोमिनेट करता है। डिफरेंस समझो इसको, मोनोपोली और मोनोप्सनी में डिफरेंस समझो। यहां पर क्या बात है, अगर मैं लिखूं तो यहां पर है सिंगल सेलर। मोनोप्सनी क्या है, सिंगल
बायर, ठीक है, सिंगल बायर। तो यहां पर दिक्कत क्या आती है, यहां पर उस प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं है, क्योंकि क्यों बनेंगे उस क्लोज के प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट? मैं कोई भाई वो थोड़ी ना हो, वर्ल्ड का किंग थोड़ी ना हो कि भाई मेरे लिए सारे दुकानदार बैठे हुए हैं कि लो हमारे पास इतना कुछ है, आपके लिए हम बनाते जा रहे हैं, सिलेक्ट करो महाराज क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। कॉमन सेंस लगाओ अपनी, क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों होंगे? मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब कि प्रोडक्ट ए ऑफर हो रहा है, बी ऑफर हो रहा है, सी ऑफर हो रहा है, भाई सिंगल बायर है, सिंगल बायर। आप कहोगे ये होता कहाँ है? अभी बताता हूँ कहाँ होता है। इट कॉमनली एक्सपीरियंसेस लो प्राइसेस फ्रॉम द होलसेलर। यहां पर होलसेलर के पास जाकर हमें बहुत कम रेट में वो सामान मिल जाता है। जैसे मास्क को ले लो, जब कोविड चला मास्क और सैनिटाइजर कितने ज्यादा महंगे हो गए। अब आप जाओ मेट्रो के किनारे, मेट्रो मयूर आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन के किनारे 5-5, 10-10 रुपए की, मतलब वो कहते हैं भाई साहब जो देना दे जाओ यार, ले लो कुछ तो लो। जैसे आप रेड लाइट पे रुके हुए हो, आपने बहुत बार एक्सपीरियंस करा होगा, वहां गरी बेचने वाला आया, एक चने बेचने वाला आया, एक खिलौने बेचने वाला आया, एक मोबाइल कवर बेचने वाला आया। उसने रेट बोलना शुरू करे 500 रुपए से, आप 50 रुपए पे उसको उतार के ले आए। वो कहता है यार ठीक है भाई ये होने वाली ग्रीन लाइट, आप दे जाओ जो देना है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटर, लेकिन अगर हम लोग मतलब जो एग्जाम्पल हमें लिखना है पेपर के अंदर वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इकलौती बायर है डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तुम में से किसके पापा प्लान कर रहे हैं कि उनको अग्नि 5 मिसाइल खरीदनी है अगले साल और छत पे लाके खड़ी करनी है? या फिर रशिया से एक टैंक मंगवाना, घर की सारी गाड़ियां रिप्लेस करके आप अपने गैराज में वो रशिया से इंपोर्टेड टैंक को मंगवाओगे? कोई प्लान कर रहा है आप में से? नहीं ना। सरकार इज द ओनली बायर, बिकॉज हम लोग नहीं खरीद सकते वो चीज। समझ गए? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।